शांति। कई भाई बहनों का प्रश्न रहता है कि हम भगवान से कैसे जुड़ें, कैसे उनसे बातें करें। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि वो भगवान कौन है। हम भगवान, ईश्वर, परमात्मा ये सब कहते कहते हम उससे बहुत दूर हो गए हैं। एक्चुअल में हम उसकी संतान हैं, उसका बच्चा हैं, जिसके लिए कहा जाता है तुमेव माताश्च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविड़म तुमेव सर्वमम देव देव। जब सर्व संबंधों से वो हमारा है तो भगवान, ईश्वर, परमात्मा कह करके हम इतनी दूरियां क्यों बना लेते हैं। सर्वप्रथम वो तो हमारा पिता है और पिता और बच्चे का रिश्ता बहुत नज़दीक का होता है। हम अपने को भक्त, दास ये सब कहते कहते उससे बहुत दूर हो गए हैं। अब हमें ये समझना है कि वो मेरा पिता है और हम उसके बच्चे हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है भगवान से बात करने का वो यही है कि हमारा रिश्ता पहले नज़दीक का होना चाहिए। वो पिता है, हम पुत्र हैं। अभी तक तो हम बहुत कुछ गाते आए, तू प्यार का सागर है तेरी एक बूंद के प्यासे हम। पिता सागर और पुत्र एक बूंद का प्यासा। जैसे कि हम देखते हैं, कहेंगे पिता तो बहुत करोड़पति है और बच्चा भिखारी है। देखने वाले यही कहेंगे कि बाप और बेटे की बनती नहीं है। नहीं तो पिता करोड़पति और बच्चा भिखारी कैसे हो सकता है। ऐसे ही परमात्मा सागर, कहते हैं वो प्यार का सागर है, वो आनंद का सागर है, ज्ञान का सागर है। वो सागर और हम एक बूंद के प्यासे, ऐसा कैसे हो सकता है। इसका मतलब कि पिता और पुत्र में बनती नहीं, या पिता पुत्र में एक दूसरे को जानते नहीं, पहचानते नहीं। पुत्र अपने पिता को भूल गया है। तो सबसे पहले तो मुझे यही समझना है कि वो मेरे पिता हैं और हम उनकी संतान हैं, उनके बच्चे हैं। इसीलिए रामायण में कहा गया है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंश माना, अंश का मतलब होता है बच्चा, टुकड़ा। हम उसके बच्चे हैं, हम उसकी संतान हैं। दूसरी बात, उससे बात करने के लिए हमें जरूरी नहीं कि मंत्र जाप ही करना पड़े, हठयोग प्रक्रिया ही अपनानी पड़े। क्योंकि जिस तरह से आप अपने लौकिक माँ बाप से बात करते हैं, भाई से बात करते हैं, ऐसे ही परमात्मा के साथ भी हमारा एक रिश्ता है। और उस रिश्ते से जब हम उनको याद करते हैं तो मुझे प्राप्ति भी बहुत होती है और उनसे बात भी होती है। जैसे हम एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल देंगे कि एक बार एक छोटा सा बच्चा चर्च में जाता है और चर्च में फादर जो होते हैं वो प्रेयर कर रहे हैं। बच्चा जाता है, चुपचाप फादर के पास में खड़ा हो जाता है, हाथ जोड़कर मन में कुछ न कुछ बुदबुदाने लगता है। जब प्रेयर पूरी होती है तो फादर उस बच्चे से पूछते हैं कि बेटा तुम क्या कर रहे थे। छोटा सा बच्चा है, 5 साल का बच्चा, थोड़ा होशियार होता है। तो फादर से कहता है पहले आप बताइए आप क्या कर रहे थे। तो फादर कहते हैं मैं तो प्रेयर कर रहा था। बच्चा कहता है मैं भी प्रेयर कर रहा था। तो फादर ने कहा कि अच्छा तुम अपनी प्रेयर सुनाओ। बच्चे ने कहा पहले आप अपनी प्रेयर सुनाओ। तो फादर ने जो भी प्रेयर थी वो उस बच्चे को सुना दी। अब बच्चे से कहा कि अब तुम अपनी प्रेयर को सुनाओ। तो बच्चा बहुत ही भोला होता है, छोटा बच्चा है, उसको ज़्यादा कुछ आता नहीं है।
तो बहुत ही सरल हृदय से वो अपनी ABCD सुना देता है। फादर कहते, बच्चे ये तो ABCD है, प्रेयर कहाँ है? तो बच्चा बहुत ही निर्मल स्वभाव से बोलता है कि आपकी प्रेयर में अभी तो ABCD ही थी। मैंने भगवान जी से बोल दिया, गॉड से बोल दिया कि मुझे ABCD ही आती है। अब आपको प्रेयर बनाने के लिए जैसे भी इस ABCD को इस्तेमाल करना चाहें, जैसे जहाँ लगाना चाहें वैसे लगा करके और आप अपनी प्रेयर बना लीजिए। मुझे तो बस इतना ही आता है। अब आप बताइए, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? परमात्मा किसकी बात ज़्यादा सुनेंगे, प्रेयर करने वाले फादर की या उस ABCD सुनाने वाले छोटे से बच्चे की? भगवान बहुत भोला है, इसीलिए उसको भोलानाथ कहते हैं। थोड़ा सा भी हम उसके लिए कुछ करते हैं तो वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो हमें भगवान से जुड़ने के लिए किसी भी मंत्र जाप की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मंत्र क्या है? आपने देखा होगा, मंत्र जाप करने के लिए हम बैठते हैं, हाथ में माला होती है, अंगुलियों से हम कहते हैं कि दाने गिनते रहो। मन हमारा बाहर घूमने निकल जाता है और जीभ जो है वो राम राम रटती रहती है। फायदा क्या है? इसीलिए कबीरदास जी ने कहा था कि कर का मन का डार के मन का फेर। मन को ईश्वर में लगाओ। माला जपने से कुछ नहीं होगा, मंत्र जाप करने से कुछ नहीं होगा। यदि हम आपको रोज ही एक ही सब्जी खिलाएं तो आप कहेंगे घर में कुछ और नहीं है, और आप उसको रोज खाना पसंद नहीं करेंगे। भले ही आपकी कितनी ही प्यारी वो चीज हो, ज़्यादा दिन आप नहीं उसको खा सकते हैं। ठीक वैसे ही मंत्र जाप रोज करते 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 मन भी बोर हो जाता है, फिर वो घूमने निकल जाता है। हाथों से कहता है तुम माला जपो, मुख से कहता है तुम राम नाम कहो, और वो अपना निकल जाता है, क्योंकि एक चीज पसंद नहीं आती है। तो परमात्मा पिता को फिर एक ही चीज कैसे पसंद आएगी? रोज एक ही मंत्र जाप, उसका अर्थ भी हमें सही से मालूम नहीं होता है, बस हम रटते जा रहे। भगवान भी बोर हो जाएगा, वो पिता भी बोर हो जाएगा। इसलिए उसने कहा कि मुझसे मिलने के लिए, मुझसे बात करने के लिए मेरे यथार्थ रूप को पहचानकर अपने मन की बात शेयर करो। जैसे आप लौकिक में बात करते हैं माता पिता भाई बहनों से, दोस्तों से, बस इसी रिश्ते से भगवान के साथ हम जुड़ें, उससे बात करें, अपने मन की, अपने दिल की बात उसके साथ शेयर करें। धीरे धीरे आपको लगेगा, आप देखेंगे कि परमात्मा वो पिता भी हमारी बात को सुनते हैं और उसका रेस्पॉन्स करते हैं।